तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे परीक्षा से रिलेटेड होगा, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर आधारित हम आज क्वेश्चन लगाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a/b की पावर है x-1 इक्वल टू b/a की पावर है x-3 तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सबसे पहले ध्यान देना, ये दोनों पक्ष समान होना चाहिए, तभी हम घात और घात बराबर कर सकते हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले समान करेंगे, यानी a/b की पावर x-1 ऐसे रहने दो। और इसका देखो ये क्या है, अगर ब्रैकेट हम हटाएंगे तो b की पावर भी x-3 हो जाएगी और बट्टे में a की पावर भी x-3 हो जाएगी। a/b की पावर x-1 इक्वल, अगर हम a की पावर x-3 को ऊपर ले जाएं और b की पावर x-3 को नीचे लेकर आएँ तो हमारी घातें जो है बदल जाएंगी। ये जो x-3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब a की पावर -x-3 बटे b की पावर -x-3 हो जाएगी, यानी जो हमारी संख्या है वो निगेटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा a/b की पावर x-1 इक्वल टू, अब यहाँ देखो अगर हम a/b को ब्रैकेट में लिखें और घात को बाहर लिखें तो ये जो हमारी संख्या है माइनस में पूरे की घात पर x-3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर था इसे हम अलग अलग तोड़े तो दोनों संख्याओं पर हमारी घात आ गई थी, उसी प्रकार अगर हम इसे पुनः उसी तरीके से करेंगे तो माइनस में x-3 हो गया। अब देखो हमारा a/b दोनों बराबर हो गया, तो हमारे घातें घात के बराबर हो जाएंगी। ये होगा x-1 इक्वल -x-3, ये हो जाएगा x-1 इक्वल माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो -x और +3। अब देखो x जो यहाँ -x है इसे इस x के पास ले आओ और -1 3 के पास चला जाएगा, तो अगर ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी x + x इक्वल टू -1 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3 + 1, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2। इसका आंसर हो गया 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कह रहा है 3/5 का मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 48 भागे 36 भागे 9 गुणे 1/6 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 1/3 मंझला ब्रैकेट बंद, इसे सरल करना है। तो 3/5 ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, उसके बाद में का मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 48 भागे 36 भागे, इसे काटो 2, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, यानी 3/2 आ गया, 3 का नाम 3/2 प्लस 1/3, ये हो गया 3/5 का मंझला ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 48 भागे 36, अब गुणे कर दो और ये संख्या हमारी पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगा प्लस 1/3, 3/5 का मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ये 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12, 12 दूनी क्या होगा 24, 48 भागे 24 प्लस 1/3, 3/5 ऐसे ही रहेगा का मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 48, ये भाग का निशान इसे गुणे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी संख्या पलट जाएगी, गुणे 1/24 हो जाएगा प्लस 1/3, 3/5 का मंझला ब्रैकेट 24 दूनी 48 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी यहाँ 2 बचा और प्लस 1/3, ये हो गया 3/5 का 3 दूनी 6, 7, 7/3 इक्वल, का मतलब क्या होता है गुणा, 3/5 गुणे 7/3, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया 7/5, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है
3 × √196 प्लस √x इक्वल टू 8 × 3 - 2 है, तब x का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो होगा -3 गुणे किसका वर्गमूल है, 14 का है। अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 196 होगा, प्लस √x इक्वल टू 8 × 3 = 24 -2। अब यहाँ गुणा कराएंगे 14 × 3 = 42 यानी -42 प्लस √x इक्वल टू 24 में से 2 गया 22। अब ये -42 है, अगर हम बराबर के उधर भेजेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √x इक्वल 22 प्लस 42, यहाँ माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया √x इक्वल टू 2 2 4 4 2 6 64 हो गया। अब यहाँ लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा ये रूट कट जाए। तो हो जाएगा √x का वर्ग इक्वल 64 का वर्ग। अभी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x बचा और 64 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4096। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। यह है √256 प्लस √1024 ब्रैकेट में भागे 4 बराबर 150 का x प्रतिशत। प्रतिशत मतलब अगर 1% है उसका मतलब क्या हुआ 1/100। अब यहाँ x प्रतिशत है तो x प्रतिशत मतलब x/100, ये हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ये किसका वर्गमूल है, ये है हमारा 16 का, प्लस ये किसका है 32 का। अगर वर्गमूल नहीं निकाल पाते तो हम बता देते हैं, ये जैसे है 1024। अब इसका हमें वर्गमूल याद करना है। पहले हम 2 का जोड़ा बनाते हैं पीछे से, तो यहाँ 2 का जोड़ा बना है 10 है, यानी जो संख्या हम गुणा कराएं वो 10 से ज़्यादा ना हो। जैसे 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गया 1 बचा और ये 2 संख्या उतर जाएंगी, 124 हो गया। और ये जो संख्या हमारी जुड़ जाएगी 3 3 6 हो जाएगा। और जितनी बार गुणा कराएं ऊपर लिखा जाएगा, यानी 3 बार गुणा कराए हैं। अब कितनी बार जाएगा, अगर हम 2 बार ले जाएं, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124 हो गया, यानी कट गई संख्या। कितनी बार यहाँ पर गुणा हुआ है, 2 बार गया है। कितना आया अभी आंसर 32, यही हमारा आंसर है। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 32 भागे 4 इक्वल 150 का x प्रतिशत। अब ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 6 2 8 3 1 4 48 भागे 4 इक्वल टू 150 का x प्रतिशत। अब ये हो गया 48 गुणे 1/4 हो जाएगा इक्वल 150 का मतलब क्या होता है गुणा, गुणे x/100, x प्रतिशत मतलब x/100। 4 से काटो, 4 का नाम 4 4 2 8 12, यहाँ क्या हो गया 12 इक्वल टू, अब ये 50 से कट जाएगा, 50 दूना 100, 50 3 150, यहाँ होगा 3x/2। अब तिरछा गुणा करा दो, 12 दूना 24, 3x का 1 से गुणा होगा 3x ही रहेगा, 3x इक्वल टू 12 दूना 24, x इक्वल 24/3, 3 8 24। इसका आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है 12 से 1/2 प्लस 12 से 1/3 प्लस 12 से 1/6 का मान क्या होगा। अगर ये जो 12 12 12 है, अगर ये समान है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको सारा ऐड कर लो, 12 ब्रैकेट में इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब इसे भाग लो, 3 दूना 6, 2 आया, 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2 प्लस 6 एकम 6 और 1 का 1 को गुणा 1, ये हो गया 12 गुणे 3 2 5 1 6, 6/6, 6 कट जाएगा 1 आ जाएगा, 12 गुणे 1 इक्वल टू 12।
इसका आंसर हो गया। तो अगर इस तरीके से है तो इसे हम जो भी हमारी संख्या रहेगी उसे हम कॉमन ले लेंगे और अंदर का अगर प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है अंडर रूट 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.16 का स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसे हम अगर हम ए मानेंगे बी मानेंगे तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसे हम इसी तरीके से हल करेंगे। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 0.65 प्लस 0.16, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0.65 और माइनस में 0.16, ये हो गया। अब इसे जोड़ लेंगे, 6 में 5, 6 5 11 के 1, हाथ से ले 6 1 7 1 8.0 गुणे, इसमें घटाएंगे 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, से 15, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 0.49, ये हो गया 0.81 गुणे 0.49। अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 0.9 का स्क्वायर इंटू 0.7 का स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा क्योंकि हमारी दोनों संख्याओं पर रूट है। अगर यहाँ पर नहीं काटोगे तो इसे अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 0.9 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट 0.7 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर कट गया, ये बचा 0.9 गुणे 0.7। अब 9 से 63 यानी 0.63, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 1080 भागे 15 इक्वल 6 की पावर x। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इससे हम पहले 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 ऐसे रहने दो। सबसे पहले हम भाग को करेंगे, गुणे 1080 गुणे लगाकर इसे पलट दो, 1/15 हो जाएगा इक्वल 6 की पावर x। इस जगह 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 15 सत्ते 105 और यहाँ 3 गया, हो गया 30, 15 दूनी 30 यानी 72 इक्वल 6 की पावर x। अब 72 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे हमारा स्क्वायर में बने। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे, अगर हम 6 छंग 36 करें, अगर यहाँ 6 छंग 36 करें 6 की पावर 2 और गुणे 2, 6 छंग 36 दूना 72 इक्वल 6 की पावर x। अब यहाँ देखो, ये हमारा 2 है, ये 2 है, तो अगर जो हमारी संख्याएं समान हैं तो हमारी घातें आपस में जुड़ जाती है। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो घातें जुड़ जाएगी, 3 1 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 इक्वल 6 की पावर x। अब यहाँ देखो, अगर हमारी घात समान है तो जो संख्या है ये गुणा हो जाएंगी। तो घात समान है, संख्या कितनी है, 3 दूनी 6, 6 की पावर 4 हो जाएगा गुणे 6 की पावर 2 इक्वल 6 की पावर x। अब यहाँ देखो, ये हमारी संख्याएं समान है लेकिन घात भिन्न भिन्न है। तो यहाँ हो जाएगा 6 तो ऐसे रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। 4 2 क्या हो जाएगा 6, 6 की पावर 6 इक्वल 6 की पावर x। अब इसकी तुलना इससे हो जाएगी क्योंकि हमारी संख्याएं समान हैं। तो x का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है सरल कीजिए अंडर रूट 11 माइनस 2 अंडर रूट 30। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रख, जहाँ तक हो सके इसे हमें सूत्र में बनाना है। तो इसे हम 11 को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 + 5 माइनस 2 रूट 30 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 5, 6 पंचे 30 होगा। अब यहाँ देखो, अब ये 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, प्लस 5 को भी हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि अगर स्क्वायर से हम रूट हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5
अब यहाँ देखो, अगर हम इसे a मानेंगे √6 को और √5 को b मानेंगे तो हमारा हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। a के स्थान पे √6 माइनस b के स्थान पे √5 का स्क्वायर, वो भी रूट में। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, √6 माइनस √5। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है इसे सरल करना है। इसमें 81.84 प्लस 118.16 ब्रैकेट में भागे 5 का क्यूब इक्वल 1.2 × 2 प्लस, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यानी कि तुम मानना अज्ञात राशि बराबर x, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, वहाँ क्या रहेगा x कर दो। अब देखो हमें यानी x की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले कॉल करो, इसमें क्या जोड़ना है, तो यहाँ 6 4 10, 8 1 9 और एक हासिल 10 दशमलव, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 1 और 1 2, यानी 200 हो गया। अगर इसे में ऐड करेंगे तो हमारा 200.00 प्लस भाग 5 का क्यूब इक्वल 1.2 × 2 प्लस x। अब ये हो गया 200, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 तो उसका कोई मतलब नहीं, भागे 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125 इक्वल टू 1.2 का 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 2.4 प्लस x 200। अब इसे गुणा करो और ये संख्या हमारी पलट जाएगी, 125 हो जाएगी, 1/125 इक्वल 2.4 प्लस x। अब 125 को हम 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, यानी हो जाएगा 8/5 इक्वल 2.4 प्लस x। x इक्वल क्या हो गया 8/5 और 2.4 इधर भेजेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा 2.4। अब इसे घटाएंगे, x इक्वल, अब इसका इससे गुणा कराएंगे, यहाँ तो पहले 8 ऐसे रहेगा माइनस 5 चौक 20, 5 दूना 10 2 12, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 8 - 12/5। x इक्वल 8 में से 12 गया 4/5। अब इसे 5 से 4 को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.8, क्योंकि अगर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0 40 हो जाएगा, तो 8 5 अट्ठे 40, 0.8 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है 2.3 का क्यूब प्लस 0.027 बट्टे 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, 0.027 इसे भी हमें क्यूब के रूप में बदलना है, तभी हमारा हो जाएगा a³ + b³ अपान a² माइनस ab + b², तभी हमारा सूत्र बन जाएगा और आसानी से हल हो जाएगा। तो 0.027 है, इसका हम अगर 0.3 का क्यूब कराएंगे तो 0.027 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.3 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब बटे 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब यह एक फार्मूला बन गया, और इसका फार्मूला क्या होता है, यानी a³ + b³ बटे a² माइनस ab + b²। ये किसके बराबर होता है, a + b के बराबर होता है। तो a के स्थान में क्या है 2.3 है और b के स्थान में क्या है 0.3 है। अब इसे जोड़ लो, 3 3 6 और 2.6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।